फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोरियासिस के वजह से जो आर्थराइटिस होता है, जिसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। सोरियासिस एक स्किन की बीमारी होती है और इसमें कभी कभी जो आपके जॉइंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। आर्थराइटिस की शिकायत होती है, तो क्या क्या इसके पैटर्न होते हैं, क्यों ये होता है, किसे ये हो सकता है, तो इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि होम्योपैथी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सोरियाटिक आर्थराइटिस एंड द होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, सोरियासिस ये एक स्किन की बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें स्किन में एक प्लाग जैसा बन जाता है, फ्लेकिंग होती है, पपड़ी जैसी निकलती है, और स्किन के नीचे जब पपड़ी निकल जाती है छोटे छोटे रेड स्पॉट से बन जाते हैं, तो इसको हम सोरियासिस कहते हैं। सोरियासिस के क्या क्या पैटर्न होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सोरियासिस के वजह से अगर आर्थराइटिस हो जाता है, यानी कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, तो ये क्या होता है। तो दोस्तों, जो सोरियासिस है ये तो स्किन की बीमारी है, पर स्किन के साथ साथ ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, आपके जॉइंट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है, और जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। तो जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है ये सेरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी के अंडर आता है। तो होता क्या है, अगर सोराइसिस आपको काफ़ी टाइम से है, 10 साल से आपको सोराइसिस है, तो इसके बाद आपके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो वो सोरियासिस की वजह से है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कैसे हमें डाउट हो सकता है। तो दोस्तों, 4 सिम्टम हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले जॉइंट में स्वेलिंग, यानी कि आपको जॉइंट के चारों ओर सूजन हो रही है, पेन है, आर्थराइटिस है, आपको स्किन में प्रॉब्लम है, एंड आपके जो नेल्स हैं, जो नाखून हैं, इसमें गड्ढे गड्ढे पिटिंग हो गई है, पिटिंग ऑफ द नेल्स। तो ये हमारी इंडिकेशन है, जो कि ये एक बताता है कि शायद जो आर्थराइटिस आपको हो रही है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस है। अब दोस्तों, ये जो सोरियाटिक आर्थराइटिस है इसके 5 प्रकार होते हैं, या 5 तरह के ये सोरियाटिक आर्थराइटिस होते हैं। कुछ में हम देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं, कुछ में हम देखते हैं कि पुरुषों को ये ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ये कौन कौन से टाइप्स हैं। जो हमारा सबसे पहला टाइप है वो है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस। तो सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, सिमेट्रिकल का मतलब है दोनों तरफ आपको होगा, यानी लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, लेफ्ट जॉइंट में भी है, राइट जॉइंट में भी है। सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस यानी कि दोनों तरफ के छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आपके हाथों के जॉइंट्स हो सकते हैं, आपकी कलाई की जॉइंट हो सकती है। इसमें हम जनरली देखते हैं जो आपका पीआईपी जॉइंट है, जो ये आपका जॉइंट होता है पीआईपी, ये आपका इन्वॉल्व होता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी हम देखते हैं ऐसी प्रेजेंटेशन होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कुछ अलग फीचर्स होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रूमेटिक आर्थराइटिस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस है। और सोरियाटिक आर्थराइटिस में मैंने क्या बताया है कि आपको जॉइंट पेन, स्वेलिंग, आर्थराइटिस, नेल में पिटिंग ऑफ द नेल, ये इसके कुछ इंडिकेशंस होते हैं। तो दोस्तों, ये जो सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस है ये हम देखते हैं ज़्यादातर महिलाओं में, फीमेल्स में ये जो प्रॉब्लम है ये हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरा हमारा है एसिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, एसिमेट्रिकल ओलिगोआर्थराइटिस या एसिमेट्रिकल मोनोआर्थराइटिस, यानी कि जो आपके जॉइंट्स हैं वो एसिमेट्रिकली इफेक्ट हो रहे हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है अगर राइट में है तो आपको लेफ्ट में भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी जॉइंट में ये हो सकता है। ये कोई एक सिंगल जॉइंट में हो सकता है, हाथों के जॉइंट में हो सकता है,
पैरों के जॉइंट्स में आपको हो सकता है, आपके टोज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि कम या एक, जिसको हम मोनो आर्थराइटिस कह सकते हैं, तो कोई एक जॉइंट आपका इन्वॉल्व हो गया, तो ये हो गया हमारा एसिमेट्रिकल ओलिगो आर्थराइटिस। अब तीसरा हमारा वैरायटी है जिसको हम कहते हैं प्रिडोमिनेंटली डीआईपी आर्थराइटिस। तो डीआईपी क्या है? डीआईपी का मतलब है वो जॉइंट जो आपके नेल्स के पास है, तो इसको हम डीआईपी जॉइंट कहते हैं। तो ये जो ऊपर वाला हमारा टिप है जो नेल्स के साथ है, इसको हम कहते हैं डीआईपी। तो जब आप लोगों का ये जो डीआईपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये आपका ज़्यादातर आपका प्रिडोमिनेंटली डीआईपी जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम कह देते हैं प्रिडोमिनेंटली डीआईपी सोरियाटिक आर्थराइटिस। अब इसकी जो चौथी वैरायटी है जो हम देखते हैं ज़्यादातर मेल्स में यानी पुरुषों में ज़्यादा ये होता है, और क्या होता है, ये आपकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें इफ़ेक्ट होता है। तो जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ठीक इसी तरह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, कमर में दर्द है, सैक्रोइलियाइटिस है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके जॉइंट्स में इफ़ेक्ट हो जाता है, और कई बार ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरह ही कंप्लीटली दिखता है। हमें ये पता लगाना होता है कि ये क्या ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या ये सोरियाटिक आर्थराइटिस के वजह से स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो रही है। तो ये हमारा फोर्थ वैरायटी हो गया। जो हमारा फिफ्थ वैरायटी है इसको हम कहते हैं आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके जॉइंट्स हैं वो ऑस्टियोलिसिस हो जाता है, तो जो हड्डियां हैं वो गल जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। इसमें हम देखते हैं जो उंगलियां हैं वो छोटी हो गई है, तो आर्थराइटिस म्यूटिलेंस। और इसमें हम कहते हैं कि टेलीस्कोपिंग ऑफ द फिंगर। तो क्या होगा, जो आपकी हड्डी है वो हड्डी अगर गल गई तो उंगली आपकी छोटी हो गई, और इसको हम टेलीस्कोपिंग ऑफ द फिंगर्स ये हम कहते हैं, जिसका आर्थराइटिस म्यूटिलेंस नाम है। तो ये हमारी 5 वैरायटी हो गई। पहली हमारी सिमेट्रिकल वैरायटी है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स का इफेक्शन होता है। दूसरी हमारी वैरायटी है जिसमें एसिमेट्रिकल है और एक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है, ओलिगो आर्थराइटिस या मोनो आर्थराइटिस है। तीसरा वैरायटी है जिसमें हम देखते हैं हमारा डीआईपी जॉइंट जो है वो प्रिडोमिनेंटली इफेक्ट होता है। चौथा वैरायटी जिसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम इफेक्ट होता है, सैक्रोइलियाइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसे सिम्टम्स हैं। और जो फिफ्थ वैरायटी है वो है आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, यानी कि आपकी जो हड्डी है वो गल गई है, आपकी जो उंगली है वो छोटी हो गई है, और इसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग ऑफ द फिंगर्स। अब दोस्तों सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिम्टम्स में क्या होगा, सबसे पहले स्किन में आपको इन्फेक्शन होना, स्किन में प्लाग बनना, स्केली इरप्शंस वगैरह होना, डस्ट जैसा स्किन में से झड़ना, पपड़ी झड़ना, ये प्रॉब्लम होगी। जॉइंट में आपको सूजन होगा, दर्द होगा, पेन होगा। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो पूरी उंगली है उसमें सूजन हो जाती है, जिसको हम डैक्टिलाइटिस कहते हैं। पूरी उंगली में सूजन हो गई, पूरी उंगली रेड हो गई और सूजन हो गई, ऐसा होगा। इसके साथ साथ पिटिंग ऑफ द नेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो नाखून हैं उनमें गड्ढे से हो जाते हैं, तो जिसको हम पिटिंग ऑफ द नेल्स कहते हैं। कई बार हम देखते हैं आपका जो नेल है, नेल बेड है, नेल साइड में से निकल रहा है, ऑनिकोलाइसिस, तो नेल साइड में से निकल रहा है, टूट रहा है, गल रहा है, ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। तो नेल्स का इन्वॉल्वमेंट हमें सोरायसिस में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी आपको आर्थराइटिस है तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस है या आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस है, इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो हमारे मेन सिम्टम्स हमें ध्यान रखना है वो है जॉइंट पेन, स्वेलिंग, आर्थराइटिस और नेल इन्वॉल्वमेंट अगर है और साथ में स्किन इरप्शंस है तो हमें सोरायसिस के बारे में अवश्य सोचना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सोरियाटिक आर्थराइटिस में कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन सोरियाटिक आर्थराइटिस के लिए एक्टिया स्पाइकेटा।
एक्टिया स्पाइकेटा में हम देखते हैं जो हमारी छोटी छोटी जॉइंट्स होती हैं इनमें सूजन हो जाती है, इनमें दर्द होता है, आपको ठंड से प्रॉब्लम होती है, हाथों में इतनी वीकनेस लगती है, ऐसा लगता है जैसे कि पैरालिसिस में जो वीकनेस का महसूस होता है, तो इस तरह का वीकनेस, तो पैरालिटिक वीकनेस का महसूस होता है। पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का महसूस होता है, वीकनेस का महसूस होता है। और अगर आप एक्सर्शन कर रहे हैं, आपने कुछ काम किया है, आप चले हैं, तो इसके बाद कमज़ोरी बढ़ जाती है। जो उंगलियां हैं वो एकदम से ठंडी हो जाती हैं, सुन्न पड़ जाती हैं, नीली हो जाती हैं। तो ऐसा नमनेस की भी फीलिंग हमें एक्टिया में देखने को मिलती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है काली कार्ब। अब काली कार्ब में हम देखते हैं एक टियरिंग पेन होता है, कमर में दर्द होता है। काली कार्ब में हम देखेंगे कि पेशेंट को जो ये सब प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ हो सकता है पेट की भी समस्या हो, स्टमक कंप्लेन साथ में हो रहा हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, एंड जो बैकएक है वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड होता है काली कार्ब में। काली कार्ब का जो बैकएक होता है वो इतना सिवियर होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है मुझे अभी बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करना है या लेटना है तो ही मुझे बेटर फील होगा। तो जब इस तरह का पेन हो, टियरिंग पेन हो, तो हम काली कार्ब मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सीपिया। अब सीपिया में हमें देखना है कि फीमेल केसेस में जब ऐसा होता है, महिलाओं में ऐसी प्रॉब्लम होती है, एंड अगर मेनोपॉजल टाइम में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है या जब हार्मोनल चेंजेस बॉडी में होते हैं उस टाइम पे प्रॉब्लम आपको ज़्यादा हो रही है, तो हम सीपिया मेडिसिन को कंसिडर कर सकते हैं। सीपिया में हम देखते हैं कि जॉइंट्स के चारों ओर डिपोजिशन हो रही है, या इसके साथ साथ हमें स्टमक सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, आपको हेपेटिक इफेक्शंस, लिवर में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, हो रही हो। तो इस प्रकार की जब समस्या है, एंड स्पेशली फीमेल हार्मोनल चेंजेस, तो सीपिया एक अच्छी मेडिसिन है जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सल्फर। सल्फ़र हमारी अक्यूट एंड क्रॉनिक रूमेटिज्म दोनों में ही इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सल्फ़र स्किन के बहुत सारे इफेक्शंस में यूज़ होता है, हमारी एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र में हम देखते हैं कि पेशेंट को जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो अल्कोहल लेने की वजह से हो जाती है, या बहुत ज़्यादा रिच फैटी फूड लिया इसके वजह से प्रॉब्लम हुई। जनरली जो नॉन वेजिटेरियन खाना है, एनिमल प्रोडक्ट है, इस्तेमाल इतना नहीं करते हैं या पसंद नहीं करते हैं। इनको जो प्रॉब्लम होती है, जो जॉइंट्स में पेन होता है, कई बार जब सोने के लिए जाते हैं तब ऐसा होता है, और एकदम जर्किंग, झटके से आते हैं और वो झटके की वजह से नींद खुल जाती है। तो ऐसे सिम्टम्स हमें सल्फ़र में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है रस्टॉक्स। अब रस्टॉक्स, जॉइंट इन्फेक्शन, आर्थराइटिस, ऐसी तमाम कंडीशन में हमारी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। रस्टॉक्स में हम देखते हैं जो हमारा पेरियोस्टियम है, इसमें ये बहुत ही अच्छा काम करती है, एंड हमारी जो मस्कुलर फाइबर्स होती हैं, इनकी जो कवरिंग है, इस पे रस्टॉक्स का एक बहुत अच्छा एक्शन है। रस्टॉक्स जब थोड़ी सी नमी, डैम्प हो वेदर, उसमें आपको जॉइंट पेन बढ़ जाता है, ऐसे में बहुत अच्छी मेडिसिन। आप जब सुबह उठते हैं, रेस्ट के बाद आप उठते हैं, तब आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, मॉर्निंग एग्रेवेशन ऑफ द प्रॉब्लम, और वहीं जैसे जैसे आपने अपना डेली काम शुरू किया, रूटीन शुरू किया, या आप थोड़ी देर टहले, तो उसके बाद जो आपकी स्टिफनेस है या अकड़न है वो बेटर हो जाती है। तो बेसिकली मोशन से, कंटिन्यूड मोशन से जो प्रॉब्लम है वो बेटर है, और जहाँ आपने रेस्ट किया या सो के जब उठते हैं, सुबह जब आप उठते हैं, तब आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होती है। जॉइंट के चारों ओर सूजन हो जाना, रेडनेस होना, ऐसे में हम रस्टॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कमर में दर्द हो रहा है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सैक्रोइलियाइटिस है, ऐसे कंडीशन में भी रस्टॉक्स का यूजेज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिन्स जो कि सोरियाटिक आर्थराइटिस में बहुत ही हेल्पफुल है। अब अगर आर्थराइटिस स्मॉल जॉइंट्स में है तो उसके लिए अलग मेडिसिन, अगर आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इफेक्ट हो रहा है तो उसके लिए हमारी अलग मेडिसिन है। तो इसी तरह से सिम्टम्स के अनुसार हम दवा को दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजना है। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फ़ोन पे मेरे से बात कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।